तो उस समय भी यही थी कि उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। बस उससे हमारी असुर जात में ही आपस में मतभेद होने की आशंका थी। हमारे अपने अंदर ही दो दल बन जाते। अब संसार उसे कुलद्रोही, घर का भेदी कहकर दोषी मानेगा। इससे उसका मान बढ़ेगा नहीं। कुछ भी हो लंकेश्वर, इस समय वो शत्रु से मिले हुए लंका के भेदी हैं। इसलिए उनके शहर के अंदर तक जाकर मैं एक बार राम की व्यूह रचना का सूक्ष्म से सूक्ष्म संपूर्ण छिद्रान्वेषण कर लेना चाहता हूँ। युद्ध कल तक के लिए स्थगित कर दे। इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे शुक, मैं अपने साथ सारन को ले जाऊंगा। हम दोनों वानरों के रूप में उनकी वानर सेना में प्रवेश कर जाएंगे। हम तुमसे सहमत हैं। विशेष रूप से हम ये जानना चाहते हैं कि उनमें हनुमान के समान बलशाली नायक कौन कौन है। कितने प्रमुख सेनानियों को माया शक्ति से लड़ने की विद्या आती है, क्योंकि मायावी शक्ति हम असुरों का सबसे बड़ा बल है। क्या वहां भी कुछ भालू वानर सैनिक ऐसे और हैं जो रूप बदलने और उड़कर आने में समर्थ हैं? सावधान, विभीषण की दृष्टि से दूर रहना। असुर असुर की माया को पहचान लेता है। पकड़े जाओगे। जी महाराज। अकंपन, प्रहस्त, महापार्श, तुम इस बात का खास ख्याल रखना कि नागरिकों में किसी प्रकार की घबराहट फैलने न पाए। शत्रु के नगर द्वार तक आने पर भी कोई आतंक न फैले। उनका ध्यान किसी दूसरी ओर लगा रहे। हमारी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आना चाहिए, जिससे प्रजा आश्वस्त रहे, भयभीत न हो। जो आज्ञा महाराज। अब जाने की आज्ञा दे महाराज। आज्ञा है, शीघ्र लौट कर आओ। लंकेश की जय हो। पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेर लिया है। सारंग, ये शिविर नहीं, पूरी की पूरी व्यूह रचना है। किसी ओर से भी आक्रमण करें, पूरे शिविर को घेर ही नहीं सकते। शुक, दरबार में तुमने जो एकाएक आक्रमण न करने की राय दी थी, वो कितनी दूरदर्शितापूर्ण थी। मैं तो दंग रह गया सारंग। यदि हमारी सेना आवेश में आकर आक्रमण कर देती तो प्रथम प्रहार में मुंह की खानी पड़ती। इतने कम समय में जितनी जानकारी मिलनी थी मिल गई। अब हमें राम और लक्ष्मण की क्या सुरक्षा है, ये देखकर तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर विभीषण की दृष्टि पड़ गई तो सब भांडा फूट जाएगा। तुम्हारा भांडा फूट गया है शुक और सारन। माया से वानर सैनिकों का रूप धारण करके भी तुम विभीषण की दृष्टि से बच नहीं सके। अब तुम्हारा लुका छिपी का खेल समाप्त हो गया है। अपने असली रूप में आओ। पकड़ लो इन दोनों को।
श्री राम प्रभु के शिविर में। वही इन गुप्तचरों को उचित दंड देने का निर्णय करेंगे। अब हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमें? गुप्तचर पकड़े जाए तो उनके लिए मृत्युदंड निर्धारित है।